अगर आप भी मकान मालिक हैं और आपने भी अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रखा है, या फिर आपने भी घर जो है किराए पर दे रखा है, तो ये खबर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इस खबर को स्वयं तो देखें ही, पर साथ में इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिएगा। और इसके साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ कि ये खबर केवल मकान मालिकों के लिए नहीं है, ये खबर किराएदारों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आपका भी इस खबर को देखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि आजकल कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर देते हैं और उसके बाद जब समय बीतने के बाद जब आपको लगता है कि इस प्रॉपर्टी को आपने स्वयं यूज करना है, या फिर आप चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने किराए पर दे रखा है वो इस प्रॉपर्टी को खाली करे और आप उसका दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, या कई कारण हो सकते हैं, या आप उसमें फिर से उस प्रॉपर्टी में कुछ डेवलप करना चाहते हैं, उसमें कुछ ठीक करना चाहते हैं, ऐसा कई बार होता है। तो वो जो किराएदार होता है वो उस प्रॉपर्टी को खाली करने से मना कर देता है। तो ऐसा ही एक मामला जो है सामने आया है, जिसमें एक किराएदार जो था वो उस प्रॉपर्टी को खाली करने से मना कर रहा था। जब उसे नोटिस भेजा गया तो उसके बाद उस नोटिस के खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है, और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को, उस किराएदार को 5 लाख का जुर्माना जो है भरने को कहा है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और ऐसे केसेस क्योंकि रेगुलर आते हैं तो हमें लगा कि ये नया लेटेस्ट जो हाई कोर्ट द्वारा जो जजमेंट निकल कर आई है, जो रूलिंग निकल कर आई है, इसे आपसे आपके साथ साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मामला जो है मुंबई के कांदीवाली इलाके का है, जहां पर 1940 के दशक में एक बिल्डिंग बनी हुई थी जिसे लगभग 83 वर्ष हो चुके हैं। 83 वर्ष वो पुरानी बिल्डिंग थी। और जब मकान मालिक ने उस किराएदार को कहा कि अब हमें इस बिल्डिंग को फिर से रीडेवलप करना है, हमें इसे ठीक करना है, तो आप इसलिए इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए। पर जो वो खेमजी भाई पाटदिया थे, वो इस बिल्डिंग को खाली करने से मना कर देते हैं। बीएमसी का उन्हें नोटिस जाता है। तो उस नोटिस को लेकर वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और पटिशन दायर करते हैं टीनेंट्स राइट्स के अंतर्गत कि उन्हें जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है, और बहानेबाजी की जा रही है मकान मालिक की तरफ से कि उन्हें रीडेवलप करना है, या दसियों चीजें उन्होंने हाई कोर्ट के सामने रखी और कहा कि ये जो मुझे नोटिस सर्व किया गया है बीएमसी द्वारा, उसे रद्द किया जाए और मुझे उस बिल्डिंग में रहने दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला मामला है, ऐसे हजारों मामले कोर्ट्स में लटके पड़े हैं जहां पर किराएदार और मालिक के बीच में एक अलग ही जंग जो है छिड़ी हुई है। ऐसा ही ये जो मामला था ये भी कोर्ट पहुंचा हुआ था, और इसमें आगे जो न्यायाधीश थे उनका क्या कहना है उस पर तो हम बात करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार ऐसे केसेस जो हैं सामने आते हैं जहां पर मकान मालिक जब किराएदार को खाली करने के लिए कहते हैं तो किराएदार क्या करते हैं कि खाली करने से मना कर देते हैं। और कई बार किराएदार सही भी होते हैं कि उन्हें समय चाहिए होता है, पर कई मामलों में हम देखते हैं कि किराएदार अपने टेनेंट्स राइट्स का गलत उपयोग करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत देश है, इसमें सबको अधिकार है, और ऐसे ही टेनेंट्स राइट्स भी होते हैं, यानी किराएदारों के भी कुछ हक होते हैं। उनका उपयोग करके, उनका दुरुपयोग करके वो मकान मालिक से वसूली करते हैं। और ऐसा ही इस केस में भी हुआ है। हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनते हुए साफ कहा है कि कई बार कोर्ट्स का उपयोग किया जाता है सोफिस्टिकेटेड एक्सटॉर्शन करने में, यानी अत्याधुनिक वसूली करने में। जी हां, कोर्ट ने यह कहा है कि इस ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो मामले किराएदार और मकान मालिक को खुद से सॉल्व करने चाहिए, उन्हें जबरदस्ती कोर्ट्स में लाया जाता है, और कोर्ट्स का भी दुरुपयोग किया जाता है, कोर्ट के समय को नष्ट किया जाता है। और ऐसा ही ये जो मामला था, क्योंकि आप सोचिए कि 83 वर्ष पुरानी बिल्डिंग थी, उसे रीडेवलप करना था। और फिर कोर्ट ने इसमें साथ साथ में ये भी कहा कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें रीडेवलपमेंट करनी होती है, ऐसी पेटिशन से कोर्ट का समय तो बर्बाद होता ही है, पर जो वो प्रोजेक्ट होता है रीडेवलपमेंट का, उसमें भी देरी आती है। तो इसको लेकर जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता ने याचिका को खारिज करते हुए बताया है कि अदालतों का उपयोग पुनर्निवास परियोजनाओं
में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। यानी अदालत जस्टिस जो अजय गडकरी है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, या फिर जस्टिस जो कमल खाता की जो बेंच थी इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अदालतों का उपयोग जो है ऐसे जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रोकने के लिए किया जा रहा है। अदालतों का प्रयोग कई बार ऐसा होता है, ऐसे मामले अत्याधुनिक वसूली के समान है। कोर्ट ने ऐसे मामलों को सोफेस्टिकेटेड एक्सटॉर्शन बताया है, वसूली बताया है, नया तरीका वसूली का जो है कहीं ना कहीं अब लोग अपना रहे हैं। किराएदार होते हुए भी जब कभी मकान मालिक को जरूरत पड़ती है कि उस बिल्डिंग को रिपेयर करे या फिर उसे रीडेवलप करे, तो ये जो किराएदार होते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा मैं बिल्कुल, कुछ ऐसे किराएदार होते हैं जो जानबूझकर कोर्ट का सहारा लेते हैं और मकान मालिकों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर उनसे पैसा ऐंठते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं। तो कोर्ट ने माना है कि ऐसी वसूली जो ऐसे ऐसे मामले जो हैं सोफिस्टिकेटेड एक्सटॉर्शन हैं, जहां जो किराएदार हैं वो ऐसी परियोजनाओं को या रीडेवलपमेंट जो अ, होती है उसे रोकने का प्रयास करते हैं। साथ में कोर्ट ने यह भी बताया कि रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कोर्ट का उपयोग उसके लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके बाद इस मामले में दोनों न्यायाधीशों ने इस पिटीशन को खारिज करते हुए जो याचिकाकर्ता थे उन्हें 5 लाख का जुर्माना किया है और उन्होंने बताया है कि इस 5 लाख की राशि को आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड में आपको 4 हफ्तों के अंदर जमा करना है। तो अपने आप में ये मामला जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि देश में जिन कानूनों को लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है उन कानूनों का कहीं ना कहीं बार बार दुरुपयोग हो रहा है। और ऐसे में ऐसी जब जजमेंट्स निकल कर आती हैं तो ये अपने आप में उदाहरण सेट करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कानून जो है अंधा नहीं है। और हम जानते हैं जैसे कि इस चीज को अब हमारे न्यायाधीश जो थे जस्टिस चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी इसे बदला है और उन्होंने बताया था कि अब जो है वो पट्टी जो है वो उतार दी गई है, अब कानून जो है अंधा नहीं और जो लोग कानून का दुरुपयोग करेंगे उन्हें सजा भी दी जाएगी। फिलहाल आपको हमारी ये चर्चा जो थी आज कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, आप जुड़े रहें जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।